इस प्रकार पहली वीडियो में इसका आधा अध्याय मैंने आपको करवाया था और अब आगे आधा अध्याय और मैं आपको करवाने जा रही हूँ। उसमें बताया गया था कि उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया था और उसके पापा भुनभुनाते हुए उठे। जब वह कुत्ता जोर जोर से रोने की आवाज़ कर रहा था रात में, तो उसके पापा ने कहा गुस्से में कि थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, नई जगह है इसलिए उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो उसके बाद में बंद दरवाजों से उसकी करुण आवाज़ आती रही, पर पापा के डर के मारे माँ चुपचाप पड़ी रही। नींद अजय को भी नहीं आ रही थी। अचानक उसका मन न जाने कैसा हो रहा था। उसे पिछली छुट्टियों की याद आ रही थी। बड़े शौक से वह रायपुर अपनी मौसी के पास गया था। सफर तो बड़े आनंद से कट गया था, पर वहां पहुंचने पर रात को मम्मी की बेहद याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह देर तक रोता रहा था। तब मौसी ने उसे अपनी गोद में ले लिया था और देर रात तक उसे थपथपाती रही थी। क्या पता जोली को भी अंकल और आंटी की याद आ रही हो। जब अजय ने अपने बारे में सोचा कि जब वो एक बार मौसी के घर गया था तो उसके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन हुई थी, तो उसे लगा कि शायद जोली को भी अंकल आंटी की याद आ रही होगी। और इस बार जब उसकी रुलाई कान में पड़ी तो वह सहन नहीं कर सका और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जोली कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। दोपहर की तरह अब वह खूंखार नहीं लग रहा था, बल्कि एक नन्हे से बच्चे की तरह असहाय लग रहा था। अजय ने साहस बटोरा और उसके पास जा खड़ा हुआ और प्यार से बोला, जोली। उसने धीरे से गर्दन उठाई और फिर निगाह नीचे किए बैठा रहा। अजय ने उसे थपथपाते हुए कहा, आंटी की याद आ रही है ना? वे लोग जल्दी ही आ जाएंगे, हम लोग कल ही चिट्ठी लिख देंगे। फिर अजय की नजर कटोरे पर गई। खाना अभी वैसा का वैसा ही रखा था। उसने दाई बांह जोली के गले में डालकर बाएं हाथ से कटोरा पास में सरका लिया। यह है क्या? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अच्छे बच्चे कहीं इस तरह जिद करते हैं, जल्दी से खा लो। अजय की बात चाहे वह न समझा हो, पर उसके स्नेह भरे स्पर्श का जादू काम कर गया। जोली ने धीरे से कटोरे में मुंह डाल दिया। जब तक उसने पूरा खाना न खा लिया अजय वहीं बैठा रहा। उस दिन रात को नींद में भी वही दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। सुबह बिस्तर से उठते ही वह बरामदे की ओर दौड़ा। गुड मॉर्निंग जोली। जोली ने दोनों पंजे उठाकर उसका स्वागत किया तो वह खुश हो गया। फिर उसने अपनी छोटी सी मेज वहां लगा ली और जोली से बातें करता हुआ अपनी छुट्टियों का होमवर्क करता रहा। वह कल शाम सारी कॉलोनी में खबर दे आया कि हमारे यहाँ वर्मा जी के शेखू से बढ़कर कुत्ता आया है। सुबह से ही दर्शकों की भीड़ लग गई थी। अजय सहमे हुए बच्चों से कह रहा था, पास आओ, न काटता थोड़ी ना। जोली शेक हैंड्स विद रमेश। लेकिन जब वह अपने एक मित्र के यहाँ जाने के लिए तैयार होने लगा तो माँ ने कहा, बाबा रे, अपने हाथ से उसे खिलाता जा, नहीं तो दिन भर भूखा मरेगा। आज माँ की आवाज में कल की सी तलखी नहीं थी। तलखी होता है तेजी। और अजय को तो यूं लग रहा था कि वह एकदम बड़ा हो गया है। गेट से बाहर निकलकर वह मुड़कर जोली को टाटा करना नहीं भूला। शाम को वापस लौटने पर उसने पूंछ हिलाकर अजय की अगवानी होती है स्वागत करना, वेलकम करना। अजय देर तक उसके गले में हाथ डालकर झूमता रहा और उसे देख देख कर आनंदित होता रहा। फिर तो जैसे नियम हो गया, जब अजय बाहर जाता तो जोली उसे सड़क तक छोड़ने जाता और लेने भी। पता नहीं उसने उसके जूतों की आवाज़ कैसे याद कर ली थी। अब शाम को देर तक प्लेग्राउंड में खेलने में खतरा नहीं था। लौटते हुए जोली साथ रहता। जब मम्मी पापा सिनेमा देखने चले जाते तब भी अजय अकेला घर में रह लेता था। अब वह अकेला कहाँ था। दोस्त लोग कुट्टी कर देते तब भी उसे परवाह नहीं थी। उसे खेलने के लिए साथी मिल गया था। अपने इस प्यारे साथी के बिना न तो उसे खाना भाता था, न खेलना। दोस्तों के यहाँ तो जैसे मजबूरी में जाता था। रोए अंकल की चिट्ठी के जवाब में पापा ने लिख दिया था, जोली की कोई फिक्र न करे, अजय उसकी खूब देखभाल कर रहा है। तब अंकल ने अजय को एक पिक्चर पोस्ट कार्ड पर थैंक्स लिखकर भेजा था। खुशी और अभिमान से अजय फूल कर कुप्पा हो गया था। लेकिन उस दिन जब वह रोज की तरह बाहर से आया तो उसे लिवाने कोई नहीं आया। वह दूर दूर तक देखता रहा, फिर निराश होकर घर की ओर मुड़ा जैसे उसका कुछ खो गया हो। जोली बरामदे में भी नहीं था। माँ, जोली कहाँ है? उसने जूतों के फीते खोलते हुए पूछा। अपने घर गया। अपने घर? वह बुत बना रह गया। वे लोग दोपहर में ही आकर उसे ले गए, माँ ने सूचना दी। उसकी आवाज़ भी कुछ नम हो गई थी और अजय उसकी तो भूख ही गायब हो गई। सामने रखी नाश्ते की प्लेट को वह यूं ही घूरता रहा। उसे लग रहा था जैसे अभी कहीं से जल्दी से जोली आएगा और पास बैठकर बिस्कुट मांगेगा। नाश्ते की प्लेट वैसे की वैसे ही सरकाकर वह बाहर आया। बरामदे का वह कोना सूना सूना सा लग रहा था। उसकी सारी गृहस्थी वहां से उठ गई थी। जगह पहले की तरह साफ हो गई थी, पर कितनी उदास उदास लग रही थी। अजय भूल ही गया था कि जोली उनके यहाँ सिर्फ मेहमान की तरह आया था। आज यह सोच उसे बुरी तरह झकझोर गई
शाम को वह कहीं खेलने भी नहीं गया, यूं ही किताबों में सिर दिए बैठा रहा। तो जोली बाबू गए। दफ्तर से आते ही पापा ने कहा, उन्हें पता लग गया था रॉय अंकल उन्हीं के दफ्तर में तो हैं। माँ ने एक लंबी सांस भरकर कहा, आप नहीं थे दोपहर को, नहीं तो देखते कि कैसे लिपट गया था वह दोनों से। मिसेज रॉय का तो गाड़ी से उतरना मुश्किल कर दिया। जब तक दोनों ने खूब लाड नहीं कर लिया तब तक बात नहीं करने दी। कुत्ते की यही तो विशेषता होती है, प्यार करने वाले पर जान छिड़कता है, खाक जान छिड़कता है। अजय ने सोचा, कितना प्यार किया था मैंने उसे, अपने दोस्त, अपनी पढ़ाई, अपना खाना पीना सब कुछ भूल गया था मैं। पर उसे क्या, अंकल आंटी को देखते ही सब भूल गया होगा। खाना एकदम जहर लग रहा था उसे, फिर भी उसने खाया। क्यों भूखा रहे वह एक बेवफा दोस्त के लिए। वे हजरत वहाँ मज़े से अंकल आंटी के हाथ से माल खा रहे होंगे। उसे पहली रात वाला जोली याद आया, कैसे बिलख बिलख कर रो रहा था। तब कौन आया था उसे समझाने। अभिमान के मारे उसने रुलाई भी रोक ली थी। उसने सारा घर भाएं भाएं करता लग रहा था। सभी बैठक में बैठे थे, तभी मोटर के तेज हॉर्न से उसकी तंद्रा टूटी। तंद्रा होती है जैसे नींद जैसी अवस्था होती है, पूरी तरह से सोने की अवस्था भी नहीं होती, जैसे जागे जागे सोए सोए होते हैं, इस प्रकार उसे तंद्रा बोलते हैं। घड़ी देखी, 10:30 बज रहे थे। इस वक्त कौन होगा। पापा ने दरवाज़ा खोला। माफ़ करना भाई साहब, बड़े बेवक्त तकलीफ दे रहा हूँ। लेकिन रॉय अंकल की बात पूरी होने से पहले ही जोली तीर की तरह घर में घुसा और अजय के पैरों में ऐसे लिपट गया जैसे बरसों बाद मिला हो। अजय की सारी शिकायतें आंसुओं में बह गई। इस प्रकार ये कहानी ख़त्म होती है और इसके प्रश्न उत्तर मैंने इसका सारा अभ्यास कार्य एक असाइनमेंट्स के थ्रू PDF बनाकर मैं आपको भेज दूंगी। और इसके जो शब्दार्थ हैं, वर्ड मीनिंग है, वो आपको बुक में से ही कंप्लीट करने हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना कार्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।